प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे, तुम्हारे प्राचीन काल के समान पहले तुम कैसे थे? ये महामारी, इस लॉकडाउन से पहले आपका बिजनेस कैसा था? आपकी नौकरी कैसी चल रही थी? आप किस प्रकार की परिस्थिति में थे? उससे भी अधिक भलाई और आशीष मैं प्रदान करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने की शुरुआत में हम प्रवेश कर चुके हैं। पिछले जो दिन थे वो बहुत ही डराने वाले और संकट की परिस्थिति के थे, उनसे होकर हम आए हैं, है ना? पिछले 2.5 महीने से कोरोना वायरस महामारी की बीमारी और उसके कारण लॉकडाउन पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। पूरी दुनिया के लोगों में एक तरह का तनाव पैदा हो गया। अब आगे क्या होगा? पहले तो इस कोरोना की बीमारी से बच के निकलना बड़ी बात है। इसके कारण लोगों के मन में मरने का डर बैठ गया है। काफी हद तक हम उससे बाहर आ चुके हैं, लेकिन 2.5 महीने से काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, कर्ज वैसा ही है, पढ़ाई नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, सब एकदम से रुक सा गया है। अब आगे क्या होगा? मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस और मेरा धंधा, मेरी खेती की कमाई, विकास वगैरह, मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य, एक बड़ा प्रश्न कई लोगों के मन में ऐसा एक सवाल और डर ये बीमारी लेकर आ गई है। कुछ लोग तनाव के शिकार हो गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। सुबह के अखबार में जब ये खबर पढ़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। ये बीमारी और इस कारण जो क्षति पहुंच रही है वो देखते हुए इस संसार में बिना आशीष के नहीं रह पाएंगे। देखे ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना सीख लें। इस तरह से कईयों को मैंने कहते हुए सुना है। ये सब देखते हुए लोगों के मन में एक डर है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम मत डरो। ये स्थायी नहीं है। बहुत जल्द ये कोरोना की बीमारी नष्ट हो जाएगी। यह आने वाले पुनरुत्थान के लिए संसार को तैयार करने का एक कार्य है। तो ये परमेश्वर की अनुमति का एक उद्देश्य है, और जैसे ही ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, महामारी दूर हो जाएगी और एक बड़ा बदलाव होगा। इसलिए तुम डरो नहीं। इस प्रकार प्रभु हमसे सांत्वना की बात कह रहे हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इस महीने के लिए इस प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर आपको एक वचन दे रहे हैं। कौन सा वचन? यह है यहेजकेल उसका 36वां अध्याय और 11वें वचन का अंतिम भाग में पढ़ता हूँ। मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे, तुम्हारे प्राचीन काल के समान पहले तुम कैसे थे? ये महामारी, इस लॉकडाउन से पहले आपका बिजनेस कैसा था? आपकी नौकरी कैसी चल रही थी? आप किस प्रकार की परिस्थिति में थे? उससे भी अधिक भलाई और आशीष मैं प्रदान करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। हम उस बीमारी से बचकर नए महीने में आए, यही बड़ी बात है। इस महामारी और लॉकडाउन से पहले कैसे थे, धीरे धीरे उस परिस्थिति में आ रहे हैं, यही बड़ी बात है। कम से कम थोड़ी बहुत तो कमाई है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं और आगे बढ़ाऊंगा, उससे भी अधिक आशीष दूंगा, प्राचीन काल से भी अधिक भला तेरे लिए करूंगा, ऐसा प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। पहले से भी अधिक आशीष मैं तुझे प्रदान करूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। वचन देने वाले साधारण मनुष्य नहीं है, वो वचन से नहीं बदलते। ये कैसे होगा? 2-2.5 महीने से कोई कमाई नहीं है, बिजनेस नहीं है, ना कोई काम है, ना तनख्वाह है। ऐसी संकट की घड़ी में हमें अधिक आशीष मिलेगी, कैसे विश्वास करें? आप परिस्थिति न देखें, प्रभु के दिए वचन पर विश्वास रखें। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, प्रभु इन सब से अपार परिस्थितियों को बदल देते हैं। उन्होंने आपको वचन दिया, यानी दे दिया, जो कहा वो कह दिया।
आप पहले से भी अधिक आशीषित रहेंगे। प्रभु ने यही वचन तो आपको दिया है, आप उस पर विश्वास रख के उसे अपना बना लें बस। लेकिन ये आशीष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु की हमसे क्या अपेक्षा है? इस महामारी के द्वारा परमेश्वर ने संसार को एक संदेश दिया। परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ आप उन्हें देखेंगे तो इसका सचमुच का अर्थ आप समझ पाएंगे। इसके कारण एक तरफ मृत्यु, क्षति, डर, उलझन, न बिजनेस है, न काम है, न पढ़ाई है, सब कुछ एक प्रकार से बिखर सा गया है। दूसरी तरफ क्या हुआ है पता है? जो प्रभु से दूर रहते थे उन्होंने प्रभु को खोजना आरंभ किया। कोई ईश्वर नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाले इंग्लैंड में कई युवा लोग यीशु के समक्ष जाने लगे। पहले की संख्या से भी अधिक, करीब करीब 145% लोग पवित्र शास्त्र पढ़ने लग गए। अब लोग बाइबल खोज रहे हैं, वचन खोज रहे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं, प्रभु को खोज रहे हैं। आशीर्वादित बदलाव समस्त संसार में दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर ने इस भलाई के कार्य की अनुमति दी। अनुमति यानी एक प्रकार का अंतिम समय है। इसके बाद क्या होगा? प्रभु कह रहे हैं, मैं पहले से भी अधिक तुझे आशीर्वादित रखूंगा। प्रभु ऐसा वचन दे रहे हैं, आज की परिस्थिति न देखें, पहले आप कैसे थे उससे भी अधिक आशीर्वादित मैं रखूंगा। यही है प्रभु का वचन। वो अभी से शुरू होगा। इसी महीने में प्रभु आशीष देकर आपको उन्नत बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर उच्च स्थान पर आपको रखेंगे, आप देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें समर्पित होकर प्रार्थना करनी है। एक बार व्यापार करने वाले एक भाई, वो बिजनेस किया करते हैं। उस बिजनेस के द्वारा जो भी कमाई होती है उससे ही वो परिवार चलाते हैं। सब आशीर्वाद से चल रहा था। यहाँ हर साल व्यापारियों के लिए एक विशेष आशीर्वाद सभा आयोजित करते हैं। हजारों की संख्या में व्यापारी सभा में आते हैं। उसी में ये भाई भी आए हुए थे। तब प्रभु सलाह के तौर पर एक कार्य कहते हैं कि तुम टैक्स भरने में बिल्कुल न डरो, सरकार में टैक्स भरें, क्योंकि प्रभु ने इस सरकार का गठन किया है। तो सरकार में टैक्स जमा करने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, बिना बेईमानी के, ईमानदारी से। क्योंकि प्रभु जो कह रहे हैं, राजा का राजा को दें, परमेश्वर का परमेश्वर को दें। राजा को देने वाला परमेश्वर को नहीं दे सकते, परमेश्वर वो नहीं स्वीकारेंगे। तो सरकार को जाने वाला टैक्स हमें ईमानदारी से भरना चाहिए। इस भाई ने सोचा कि हमारे देश में टैक्स भरने में बहुत परेशानी होती है। व्यापार करने पर सही से सरकार में टैक्स भरें तो भी सरकार उसमें नुक्स निकालकर ईमानदारी से टैक्स नहीं भरा ऐसा बोलकर वेदनाएं पहुंचाती है। इसलिए पूरा का पूरा क्यों भरें, इससे अपने व्यापार में ही नुकसान होगा बोलकर सरकार में जमा करने वाले टैक्स में कटौती करके भर देता हूँ। ऐसी कईयों की आदत होती है। यही आदत इस भाई के अंदर भी थी। उस दिन सभा में प्रभु ने कहा कि तू टैक्स भरने में ईमानदार रहेगा तो आशीष दूंगा। इस प्रकार कहा। उस समय आप देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं थीं। देश की आर्थिक स्थिति गिर रही थी। उस समय नोटबंदी भी की गई थी। तो वैसी परिस्थिति में हर व्यापार संकट में आ गया था। तो वो प्रभु के समक्ष निर्णय लेते हैं, हे प्रभु, मैं यदि ईमानदारी से टैक्स भरूंगा तो ये बिजनेस कैसे करूंगा? कोई कमाई नहीं होगी, बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए सोच के देखा, प्रभु ने हमसे बात की है कि ईमानदारी से सरकार का जो टैक्स बनता है वो भर देना। लेकिन परिस्थिति इस प्रकार है, ऐसे में क्या करें? तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, ठीक है प्रभु, मैं तुम्हारे वचन का अनुसरण करूंगा। मैं अभी तक ये भूल करता आ रहा था, मिस्टेक करता आ रहा था और बिजनेस चलाता आ रहा था, ये सोच के कि वरना बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। अब मैं तुम्हारे वचन अनुसार करूंगा। अनुसरण करके पूरी ईमानदारी से हिसाब से जो टैक्स बनता है सरकार को दे दूंगा इस साल। लेकिन तुम मुझे आशीष देना। यदि सही नहीं रहा तो अगले साल मैं फिर से बदल जाऊंगा। इसलिए इस साल हिसाब से, ईमानदारी से अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान लगाऊंगा, ऐसा बोलकर विनती करके प्रार्थना की। और वो साल पूरा हो गया। और उसके बाद अगले साल जब वो गवाही देने के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा, इस प्रकार की परिस्थिति में अगर हिसाब से, ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो बिजनेस नहीं चला पाएंगे। बहुत संकट की परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देख के कर नहीं पाएंगे। मैं ऐसा निर्णय ले रहा था।
लेकिन प्रभु से मैंने 1 साल मांगा और उसमें ईमानदारी से टैक्स भरा, हिसाब से, बिना किसी कमी के करेक्ट टैक्स भर के परफेक्ट अपना बिजनेस चलाया। और इस साल जब हिसाब लगा के देखा तो इस साल का लाभ बहुत ही अधिक। मेरे बिजनेस को यीशु ने आशीष दी है। बिजनेस में कोई कमी नहीं हुई, लाभ में कोई कमी नहीं हुई। प्रभु ने मुझे आशीष दी है, पहले से भी अधिक यीशु ने मुझे आशीष दी है। उन्होंने प्रसन्नता से ये गवाही दी। अब देखिए ना, प्रभु ने प्राचीन काल से भी अधिक भलाई मैं तेरे लिए करूंगा। प्रभु कह रहे हैं, कब पता है? जब सच्चाई से मेल मिलाप करेंगे तभी प्रभु उसमें सहायता कर पाएंगे। नहीं मैं ऐसे ही चोरी चपाटी करूंगा, इसी प्रकार से लोगों को धोखा दे देकर पैसे कमाऊंगा। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो प्रभु आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, प्रभु आपसे दूर हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ठीक है तो अपने आप कर ले। लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई और कानून से मेल मिलाप करेंगे तो प्रभु हमारे लिए बात करेंगे, क्रिया करेंगे, चमत्कार करेंगे। ऐसा हम देख रहे हैं और आज वो आपको वचन दे रहे हैं कि तुम पहले की परिस्थिति से भी अधिक भलाई पाओ, वैसी आशीष दूंगा। ये यीशु आपको देखकर कह रहे हैं। इसलिए इस समय अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, बुरी क्रियाओं को स्थान दिए बिना प्रभु की योजना पूरी करने के लिए स्वयं को समर्पित करें। प्रभु अपने वचन अनुसार आपके लिए भलाई करेंगे। बहुत अच्छे से प्रभु आपको आशीष देंगे, आप डरे नहीं। इसलिए इन दिनों हम उसी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हे प्रभु, तुमने वचन दिया है, उस वचन की पूर्ति होनी चाहिए। पहले जो था उससे भी अधिक आशीष दूंगा, ऐसा तुमने कहा है। मैं विश्वास रखता हूँ, उससे मैं मेल मिलाप करता हूँ। प्रभु, तुम्हें दुखी या वेदना मैं बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं परफेक्ट तुम्हारी योजना के अनुसार सब करूंगा, ऐसा मेल मिलाप करता हूँ। मेल मिलाप करेंगे, ऐसा है तो प्रभु को देखें। तुम्हारे प्राचीन काल से भी अधिक आशीर्वादित दिन परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए हैं। आज मेल मिलाप करके हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए तैयार हैं? हम प्रार्थना करें, प्रभु के समूह में मेल मिलाप से प्रार्थना करें। परमपिता, जो भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, ये नया महीना हमें दिखाने के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। तुमने हमें वचन दिया, उसके लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। मैं तुम्हें प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, ऐसा तुमने वचन दिया है। तुम्हारे बच्चे पहले जैसे थे उससे भी अधिक आशीष और उन्नति इन बच्चों को प्रदान कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे वचन का पालन करके वचन अनुसार चलने के लिए हम मेल मिलाप करते हैं। प्रभु, प्रेम से हमसे बात करने के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। पूर्ण रूप से तुम्हारे वचन को समर्पित करते हैं। इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य बाहर प्रकट हो। इस महीने तुम्हारे बच्चों ने अभी तक जो आशीर्वाद पाया उससे भी अधिक सचमुच का आशीर्वाद पाएं। वैसे मार्ग खोलो। यीशु के नाम से चमत्कार हो, यीशु के नाम से रुकावटें दूर हों, यीशु के नाम से पहले से भी अधिक भलाई और आशीष इन बच्चों को प्राप्त हो, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के नाम से चमत्कार हो, रुकावटें दूर हो, नए मार्ग खुल जाएं। आशीष देकर यीशु उन्नत बनाओ। तुमने छूकर आशीर्वाद दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना करने से हमने पा लिया, हम विश्वास रखते हैं। हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक को आशीष प्रदान करो। चमत्कार करके यीशु इन्हें प्रसन्न करो। ऐसा करने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और उत्तर भी दे दिया। किसी बात से ना डरें, अब आपके लिए बड़ी भलाई आने वाली है, भलाई की आशीष मिलने वाली है। यीशु जब आपको आशीष देंगे, लोग आश्चर्य से पूछेंगे कि हम लोग तो इस परिस्थिति में बहुत ही दुखी हैं, तुम इतने आशीर्वादित कैसे हो? और आप कहेंगे यीशु हमारे संग हैं, यीशु ही आशीष देते हैं। आपके द्वारा उनके नाम की महिमा होने वाली है। यीशु की स्तुति हो। यीशु के नाम से आपको शुभकामनाएं और आशीष देता हूँ। यीशु आशीष देकर आपको उन्नत बनाएंगे। आमीन, आमीन।
कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली। फोन 011256165253, 25643478। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, झारखंड। मोबाइल नंबर है 9523336010। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, मुंबई। फोन 022256696766, 096640500567। प्रभु आपको आशीष दें।